ठीक है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो नया टॉपिक हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। टॉपिक का नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल कहा है, ऐसा नहीं कहा एरिया ऑफ सर्किल। क्या नहीं कहा है? एरिया ऑफ सर्किल तो नहीं कहा ना टॉपिक में। क्या कहा? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो सर्किल के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनका एरिया निकालना। क्या करना है ना, कुछ सर्किल के पार्ट होंगे, उनका क्या निकालना है? एरिया निकालना। तो देखो पहले तो उन पार्ट्स को समझो, पार्ट्स क्या क्या बन सकते हैं सर्किल, क्या क्या पार्ट्स बन सकते हैं सर्किल को, कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है। पहले तो वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम सभी का पार्ट्स का एरिया है ना, अलग अलग एरिया पर, ठीक है ना। तो समझो पहले सर्किल तो देखा ना आप लोगों ने, सर्किल का एरिया भी निकाला है। अरे निकाला है ना। ये सर्किल है, अगर इसका ये क्या हो जाती है? रेडियस। क्लियर है ना। सर्किल हो गया और सर्किल की रेडियस है ना, ये हमारा सेंटर हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, और ये क्या हो जाएगी? आर। आर मीन्स क्या है? रेडियस। और रेडियस का क्या होता है? रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? है ना, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। क्लियर है ना। ये तो सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r मीन्स ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब एक चीज़ देखिए, ये जो सर्किल है इसे हम ये रेडियस से ज्वाइन करें, एक दूसरा सर्किल हम और बनाते हैं, और उस सर्किल में एक लाइन प्लॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये डायमीटर नहीं है हमारा, है ना। ये जब डायमीटर नहीं है तो क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगी लाइन। ये भी क्या कहलाएगी? कॉर्ड। और सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है ना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाएगी? डायमीटर। कॉर्ड समझते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जीवा। हिंदी वर्ड थोड़े हार्ड होते हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाती है? डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाती है? और कॉर्ड किसे कहते हैं? सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करेगी। क्या करेगी? 2 पॉइंट्स पे ना, ये 2 पॉइंट ही तो हुए, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब जैसे देखा जाए, अगर हम दूसरी कॉर्ड ड्रॉ करें तो ये भी तो है ना, ये भी क्या कहलाई? कॉर्ड। और अगर हम ऐसे करें, ये भी क्या कहलाई? सब कॉर्ड ही तो होंगी, चाहे हम इधर ड्रॉ कर दें। ये सब क्या है? अरे कॉर्ड है कि नहीं है। और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या हो जाएगी? उसके बाद फिर छोटी होना शुरू हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और ये कॉर्ड्स जब अगर इस तरीके से हम ड्रॉ कर दें तो क्या ये कॉर्ड कहलाएगी? क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। ये सिंगल पॉइंट पे टच करती है। किस पे टच करती है? सिंगल पॉइंट पे टच करती है। वो पॉइंट क्या है? पी। क्या कहलाती है ये लाइन? टेंजेंट। क्या कहलाती है? और जब 2 पॉइंट पे कट करती है वो क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है लाइन? कॉर्ड कहलाती है। अरे क्लियर हो रहा है ना, कॉर्ड और टेंजेंट क्लियर है बिल्कुल। कॉर्ड कब कहलाएगी? जब 2 पॉइंटों पे अंदर कट करेगी, ठीक है ना। टेंजेंट कब कहलाएगी? जब पर्टिकुलर 1 पॉइंट को टच करेगी, सिंगल पॉइंट को टच करती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तीसरी लाइन यहाँ पर एक और होती है, सीकेंट लाइन। क्या होती है? सीकेंट लाइन। क्या होती है? सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन क्या होती है? जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, काटती हुई चली जाती है। क्या होता है? 2 पॉइंटों पर कट करती हुई बाहर निकल जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट लाइन बोलते हैं। अरे क्लियर है ना। अब बात ये आती है, तो बेसिक टर्म्स थे कुछ है ना जो सर्किल के केस में यूज होते थे। कॉर्ड क्या होती है, सेकेंड लाइन क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, और इसकी जो बाउंड्री है
ये बाउंड्री समझ रहे हैं ना, ये क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। सर्किल के केस में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, ये यहाँ से लेके पूरी लेंथ ही तो हमारी, क्या है ये, लेंथ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। अब हम लोगों ने पहले भी देखो सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल पढ़ा हुआ है 8th क्लास में। एरिया ऑफ सर्किल क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अरे फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और प्रूफ भी बताया था 8th क्लास में, अरे बताया था, कैसे बताया था, इसके छोटे छोटे है ना सेक्टर्स बना लेते हैं, उन सेक्टर्स को कट करके कहाँ लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो एक हमारा है ना रिजल्टेंट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल टाइप बनता है। क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। क्या बनता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। वो कंसेप्ट लगा देते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। अरे आ जाता कि नहीं आ जाता, पाई आर स्क्वायर। अब वो तो बहुत छोटी चीज़ हो गई पाई आर स्क्वायर, वो तो याद है ना सबको, अरे याद है कि नहीं है। दूसरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, 2 पाई आर। क्या कहलाती है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसका दूसरा नाम लिख लो, क्या लिख लो, इसका लेंथ है। सरकमफ्रेंस थोड़ा वर्ड अलग आ जाता है, और लेंथ अगर कह देंगे तो समझ में आ जाएगा ये है, अरे ठीक है ना। और एरिया का मतलब क्या है, ये सब पार्ट अंदर का, यही तो एरिया होता है ना। अब ये तो 2 फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। इसके बाद अब जो है ना आपके स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, पहले तो वो समझो कि वो फिगर बनेगा कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले तो सेक्टर किसे कहते हैं वो समझना है, दूसरा सेगमेंट किसे कहते हैं वो समझना है, फिर उसका सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, या सरकमफ्रेंस या लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, कौन सा पार्ट होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है ना। तो देखो एक सर्किल है, और अगर सर्किल के रेडियस, सेंटर इसका ये रहा, इसका सेंटर ओ सेंटर रहा, ठीक है ना। यहाँ से हम इसकी रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ये तो रेडियस है ना हमारी, ये क्या कहलाएगी, ये दोनों रेडियस होंगी, अरे इक्वल होंगी या अलग अलग हो जाएंगे, सर्किल है तो रेडियस इक्वल ही रहेगा। अब देखो ओ ए और ओ बी, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमें नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम कितने डिग्री का एंगल है, लेकिन हमारा सर्किल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अरे 2 में हो गया ना। ये जो पार्ट्स बन गए, इन पार्ट्स को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं। अब ये छोटा सेक्टर है और ये क्या है, बड़ा सेक्टर है। अरे 2 ही तो हो गए ना। तो बड़े सेक्टर को क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सर्किल का एरिया निकालते तो हम पाई आर स्क्वायर लगा देते थे। क्या लगा देते थे, पाई आर स्क्वायर लगाते थे। तो उसके सेंटर पे एंगल 360 डिग्री बनता था। कितना बनता था, यहाँ पर फुल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। और अगर हमें ये 360 डिग्री होगा, अब हमें छोटे छोटे है ना सेक्टर्स इसके बना लेंगे, ज़रूरी नहीं ये ही बनाया, हम तो करें और एक छोटा बना लेते हैं ऐसे, ये भी सेक्टर ही तो रहेगा। एक सेक्टर ये बन जाएंगे, ये बहुत सारे सेक्टर्स बन गए छोटे छोटे। अरे बन गए कि नहीं बन गए। इनका हमें अगर एरिया निकालना है छोटे छोटे सेक्टर्स का, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इन छोटे छोटे सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला कैसे होगा, कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। हाँ, फॉर्मूला ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आ कैसे गया। देखो ये सर्किल है, क्या है,
और सर्किल को अगर हम इस तरीके से डायमीटर को, ये एक डायमीटर हमने ये बनाया और दूसरा डायमीटर, ये दोनों डायमीटर हैं, क्या है, डायमीटर है। अब सर्किल हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इसका सर्किल का एरिया कैसा होगा, ये इक्वल 4 पार्ट्स होंगे। अरे क्लियर है ना, ये सारे 4 पार्ट्स कैसे होंगे, और यहाँ पर ये एंगल कितने कितने डिग्री का बन रहा हो, अरे तभी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि 360 डिग्री है। कितना है, 360 डिग्री है। तो ये सारे पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी। अब हम कहें तो ये भी तो हमारा एक सेक्टर ही तो है, ये भी एक सेक्टर है, मतलब ऐसे 4 सेक्टर बन गए। कितने बन गए, 4 सेक्टर बन गए, और रेडियस यहाँ पर आर दी हुई है। अरे 4 ही तो सेक्टर है ना, और 4 सेक्टर बन गए तो एरिया ऑफ सर्किल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम एक सेक्टर का एरिया निकालना चाहें केवल इस पार्ट का, तो अपॉन 4 हो जाएगा ना यहाँ पर, यार 1 का चौथा हिस्सा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर हम केवल इस पार्ट का एरिया निकालना चाहें, इस सर्किल का एरिया नहीं निकाल के अब किसका निकालना चाहें, यहाँ पर एक सेक्टर बन गया हमारा, क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर। और वो सेक्टर क्या था, AOC, क्या बोलेंगे इसको, AOC। और इसका एरिया हमारा क्या निकला, 1 का चौथा हिस्सा है ना। और अगर हम 2 का करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे ना, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 4 है ना, कितना आंसर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और 3 सेक्टर का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। और चारों सेक्टर का निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही तो आ जाएगा। चारों सेक्टर मीन्स क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल। अरे एरिया ऑफ सर्किल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ सबको क्लियर हुई। अब एक चीज़ देखो, जब हमने इसका निकाला तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और अगर हम इसको ऐसे लिख लें 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो क्या गलत है, अरे गलत तो नहीं है। और ये 90 डिग्री एंगल कहाँ पर बनना है, सेक्टर के सेंटर पर बनना है ना, अरे बनना है कि नहीं बनना है। तो 90 डिग्री एंगल ले लिया और डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और आप कहें कि नहीं 2 सेक्टर का निकालना है, इसका मतलब सेमी सर्किल का निकालना है, और सेमी सर्किल में एंगल कितना होगा हमारा 180/360 पाई आर स्क्वायर। तो रिजल्ट वही आ रहा है ना हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अरे आएगा कि नहीं आएगा। और अगर 3 का निकालेंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा 270/360 पाई आर स्क्वायर। अरे 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ना 3/4 पाई आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। तो दिमाग में एक आ रहा है कि जितने डिग्री का एंगल बना हुआ है ऊपर वो लिख लो, अपॉन 360 कर दो, पाई आर स्क्वायर लगा दो। क्या दिमाग में आ रहा है कि जितने डिग्री का एंगल सेंटर पे बन रहा है और 360 लिखो और क्या लगा दो पाई आर स्क्वायर। इससे वैल्यू निकलना चाहिए। अरे निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अरे निकल रही है ना। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का होता है। किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का होता है। किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का। क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो एक रिजल्ट याद रखना है जो लास्ट में, वो हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या ध्यान रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा मान लो कुछ भी दिया हुआ है, है ना। क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं हम, मान यहाँ पर जैसे एक सर्किल है और सर्किल का रेडियस दे रखा है 7 यूनिट।
क्या दिया है 7 मीटर मान लो, और सेंटर पे एंगल दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, ये एंगल कितना है, तो इस सेक्टर का एरिया है ना, इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। किसका निकालना है, माइनर सेक्टर का एरिया। दोनों का निकालते हैं, माइनर का भी निकालेंगे, मेजर का भी निकाल, है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला हमारा वही होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा यहाँ कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो क्या लिख देंगे 60/360 इंटू पाई। आर की वैल्यू कितनी है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अरे कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, कितना आंसर आएगा, हाँ 6 आ गया, 49/6 पाई। अरे यही आएगा ना, पाई की वैल्यू रख देना, और ध्यान रखना पाई की वैल्यू वही रखना है जो आपको क्वेश्चन में दी होगी। पाई की वैल्यू वही रखना है जो क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है ना। 22/7 दी है, 3.142857 जो कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, वही वैल्यू रख के सॉल्व करना है। और समय नहीं बचता तो इतना ही छोड़ देना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में नहीं लग जाना है। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकला। माइनर सेक्टर में इस पार्ट का केवल एरिया। अब कहेगा नहीं यार मेजर सेक्टर का भी निकालना है, ये जो बचा हुआ है। तो एक तो तरीका ये है कि पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है, लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पर लगा दो एंगल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा हमारा कितना होगा, अरे टोटल 360 होता है, यहाँ तक तो हमारा ये 60 हो गया, तो ये कितना बचा 300 बचा ना, तो लगा दो 300/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मीन 7/7। तो ये किस पार्ट का एरिया आ जाएगा, ये पूरा मेजर पार्ट का एरिया आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये जो पार्ट पूरा बचा हुआ है इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एरिया क्लियर हुआ, अरे एरिया क्लियर हो गया ना। हाँ, अब कभी कभी सरकमफ्रेंस और पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, या लेंथ ऑफ आर्क, क्या पूछ लेता है, सरकमफ्रेंस या लेंथ ऑफ आर्क। अब सरकमफ्रेंस की बात करें सर्किल की, तो सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr होती है। क्या होती है, अरे 2πr होती है कि नहीं होती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, कितना होता है 2πr। अगर हमें किसी सेक्टर का निकालना है, क्या करना है, सेक्टर ऐसे ही बन जाएगा, ये पॉइंट O हो जाएगा, ये A है और ये B है। अब सेक्टर का निकालना है तो इसका मतलब कौन सा पार्ट निकलेगा, केवल यहाँ से लेके ये निकलेगा AB, क्या निकलेगा है। अगर हमें निकालना सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, और ये कुछ भी एंगल अगर थीटा दिया होगा तो इसको जैसे हमने है ना एरिया में डिवाइड किया वैसे इस थीटा यहाँ भी वही काम करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा। तो इसे हम सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर कहें चाहे लेंथ ऑफ आर्क AB कहें, लेंथ ऑफ आर्क AB, ये किसका सिंबल होता है आर्क AB। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर निकालनी है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एरिया में गड़बड़ नहीं होता है, लेंथ निकालने में गड़बड़ होता है, पेरीमीटर निकालने में गड़बड़। अभी कह देगा फाइंड द है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को डिलीट कर देगा और कहेगा इतने पार्ट का पेरीमीटर बताओ भाई, है तो वो कैसे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे या सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर निकालोगे, तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है केवल ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक,
अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये जो निकलेगा वो हमारा किस फॉर्मूले से निकलेगा? θ/360 इंटू 2πr। ये चीज़ क्लियर हुई ना θ/360 वाली? जैसे हमने सर्किल में है ना 1/4 पार्ट किए थे या 1/8 पार्ट करोगे तो वो थीटा पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? थीटा ऑटोमेटिक बताएगा सेंट्रल एंगल कितना है उसका, उसके अकॉर्डिंग वो सर्किल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखो सर्कमफ्रेंस सर्किल की क्या होती है? 2πr। अरे होती है कि नहीं होती है? और θ/360 कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलेगा? लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी। क्या निकलेगी? लेंथ ऑफ आर्क AB। क्या निकलेगी? है ना, जितना ये पार्ट है। और अगर ये वाला थीटा अगर लगाओगे तो ये वाली पार्ट की लेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है, सिंपल ऐसे ही दे देगा, जैसे एक ये दे दी, ये दे दिया, और जो सर्किल है यहीं से समझ लो। ये जो ऊपर वाला पार्ट है सर्किल में, ये सब हटा देगा और ये कहेगा कि हमें पेरीमीटर बताना है इस फिगर का। समझ रहे हो किस फिगर का? AOB का पेरीमीटर बताना है, मतलब ये बताना है, ये हमारी शेप है और ये हमें पेरीमीटर बताना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाला था तो केवल ये पार्ट निकला हमारा, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें उसमें क्या चीज़ और ऐड करनी है? OA और OB और ऐड करनी है। और OB और OA क्या है? R है। OA और OB क्या है? R है। तो इसमें हमें प्लस, जब भी इस पूरे फिगर का ये है ना पेरीमीटर निकलवाए आपको, कितने का? जितना मैंने ये है ना लाइट ग्रीन कलर से किया है, थोड़ा सा दिख रहा है ना लाइट ग्रीन कलर? अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर इसका पेरीमीटर हमें निकालना है तो हमें ये तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ आर्क AB निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ आर्क AB निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क AB। और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस OA एंड OB प्लस OA प्लस OB। बात वो अलग है कि OA और OB दोनों क्या हैं? रेडियस हैं। और जब रेडियस है तो इसे क्या लिख दोगे? लेंथ ऑफ आर्क AB प्लस 2R। ये टोटल पेरीमीटर निकलेगा इसका। जब कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो केवल इतना ही निकाल के नहीं छोड़ाना, देखना कितने पार्ट का पेरीमीटर निकलवा रहा मुझसे। क्या ये होल पार्ट का निकलवा रहा है या केवल लेंथ ऑफ आर्क निकलवा रहा है? लेंथ ऑफ आर्क केवल निकलवाएगा तो क्या कर दोगे? θ/360 2πr। क्या कर दोगे? θ/360 2πr। और नहीं, वो कहता नहीं यार ये सब निकालना है, तो उसमें प्लस 2R और कर दोगे। क्या कर दोगे? प्लस 2R कर दोगे। ठीक है ना? ऐसे ही अगर इधर पार्ट का निकलवा रहा है तो 2R तो होना ही है, बस आपका क्या चेंज हो जाएगा? एंगल चेंज हो जाएगा। जितना एंगल बना है 360 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्लस ये भी करना है 2R और 2R, ओ सॉरी R प्लस R। तो ये क्लियर हुआ ना कि सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कैसे निकालोगे? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पेरीमीटर निकालना तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है, किस किस पार्ट का पेरीमीटर निकलवाया है, किस किस पार्ट का पेरीमीटर निकलवाया है। तो ये चीज़ क्लियर हुई ना? सेक्टर के केस में दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, θ/360 πr²। है, और वहाँ कोई ज़्यादा वैसे दिमाग नहीं लगाना। लेकिन सरकमफ्रेंस के केस में जब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क तो वो केवल इतना पार्ट होता है, θ/360 2πr। और जब पूरा निकालना पड़ेगा तो फिर ये रेडियस को भी आप उसे ऐड करोगे। तो सेक्टर के ये दो फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना है। एक क्या है? θ/360 πr², दूसरा क्या है? θ/360 2πr। ये तो दोनों फॉर्मूले किस केस में? सेक्टर के केस में दिए। किसके केस में दिए हुए हैं? सेक्टर। सेक्टर कैसे बनेगा समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ ना? अब दूसरा एक है ना फिगर और होता है सेगमेंट।
क्या होता है? सेगमेंट। वो भी देखो पहले बनेगा कैसे। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो आपके एंगल दिए हुए हैं सिलेबस में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री सिलेबस में है। कितना है? जो सेंट्रल एंगल होगा वो इतना दिया होगा। हम तो ये बता रहे हैं सबके लिए, है ना, सब जगह यूज कर सकते हैं आपको। थोड़ा सेगमेंट में दिक्कत आती है ना, तो सेगमेंट में जो दिक्कत आती है करने में क्यों आती है वो बताएंगे। और वहाँ पर भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे तो वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी। क्या यूज कर लेंगे? ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए पढ़ाई गई है। ये सर्किल दिया हुआ है, क्या है? सर्किल। तो पहले तो सेगमेंट समझो, सेगमेंट बनेगा कैसे। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? सेक्टर देख रहे थे। अब क्या देख रहे हैं? सेगमेंट देख रहे हैं। हाँ, वहाँ पर हमने सेंटर से ज्वाइन किए थे। क्या किए थे? अब हमने सिंपल कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? सिंपल कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? सिंपल कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। और ये कॉर्ड इस, है ना, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हाँ, किस में कर रही है? कुछ भी होंगे, है ना, 2, है ना, सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। किस में कर रही है? 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, या सेक्टर में कर रही है? हाँ, 2 सेगमेंट हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेगमेंट कहलाते हैं। एक मेजर सेगमेंट, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। हाँ, ये जो बना है वो क्या है? सेगमेंट, है ना, वो, है ना, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ऊपर बढ़ा है तो क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। अब जैसे वहाँ पर हमने सेक्टर का एरिया निकाल लिया था, θ/360 πr²। क्या निकाला था? θ/360। तो यहाँ पर तो सेंटर पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा ना, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर जैसे मान लो ये दिया हुआ है, तो क्या करें, एरिया निकालने के लिए ये सेंटर है और सेंटर से इसके ये, है ना, दोनों को ज्वाइन कर दें। सेंटर इसका क्या है? ओ है। और ए बी हमारी क्या थी? कॉर्ड थी। अब एक चीज़ देखो, ये पूरा जो डायग्राम बन गया हमारा, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया? सेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम सेक्टर का एरिया तो पढ़ चुके हैं, θ/360 πr²। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और हमें केवल निकालना किसका है? हमें निकालना केवल इस पार्ट का एरिया है, यहाँ पर रेड कलर से जो लाइन हो रही हैं। अरे यही इतना ही तो निकालना है। अरे यही तो निकालना है। तो अगर हम ऐसा करें कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के और जो ऊपर ट्रायंगल हमारा बचा हुआ है इसको माइनस कर दें तो एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। अरे गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमें। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। इसके लिए हम क्या करें? एरिया ऑफ सेक्टर निकालें माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दें। और मुझे लगता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे फार्मूले पढ़े हुए हैं। सिंपल एरिया का ट्रायंगल है ना, क्या होगा? हेरोन्स फार्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा हुआ है। इसके अलावा कोई ट्रायंगल होता है क्या? होता है? अरे नहीं होता ना। हेरोन्स फार्मूला पढ़ लिया मतलब सब कुछ पढ़ लिया उसके लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और एरिया ऑफ सेक्टर मैंने अभी बता दिया आपको क्या होता है, θ/360 πr²। उसमें से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपका ये पार्ट केवल बचेगा। अरे यही तो बचेगा। अरे बचेगा नहीं। और ये क्या कहलाता है? सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। ठीक है ना?
क्या कहलाता है ये? सेगमेंट। अभी तो ऐसे ही करना है, बाद में एक डायरेक्ट फार्मूला ही बता देंगे कि डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला, लेकिन वो सिलेबस में नहीं दिया आपके, आप सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि वो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके निकला हुआ है, वो ऐसे ही निकला है। जैसे ही हमने कंसेप्ट लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया, वो रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करते हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरी बात ये है कि हमें पैरामीटर की बात करते हैं। क्या करते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर के लिए देखो, पैरामीटर का मतलब यही तो होगा यहाँ से यहाँ तक, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके फॉर्मूले में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है? लेंथ ऑफ आर्क में क्या अंतर है? वही हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? θ/360 πr। अरे यही तो होती है ना, θ/360 2πr। क्योंकि हमें लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क ए बी। वर्ड को थोड़ा सा चेंज करो, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस की जगह क्या यूज किया करो? लेंथ ऑफ आर्क ए बी अलग हो गया, और जब पेरीमीटर कह रहा है इट मीन्स हमें ओ ए और ओ बी भी इंक्लूड करना है उसमें। क्या इंक्लूड करना है ना? जो बचा हुआ पार्ट है, यहाँ तो ये डायग्राम बना हुआ है इसीलिए कह रहा हूँ, वहाँ जैसे फिगर दिया जाए, लेंथ ऑफ आर्क के अलावा जो कुछ बचा वो सब कुछ क्या करना है? पेरीमीटर का मतलब यही तो होता है, सम ऑफ बाउंड्री। अरे पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री। अब बाउंड्री पे जैसे फिगर बन रहा है वो चीज़ों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? नहीं, ये हाँ, अगर वो अलग से पूछता तो लेंथ ऑफ कॉर्ड भी ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, वो भी निकल आएगी, है ना? क्वेश्चन कराएंगे, आ जाएगी, है ना? लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया ही जब निकालोगे जब आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड पता होंगी, रेडियस पता होगी। अरे पता होगी कि नहीं होगी, तभी तो निकाल पाओगे। और नहीं पता है तो नहीं, अगर दी है तो हमें निकालना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसा उसमें दिया होगा कि हमें, एक तो रेडियस तो दोनों ओ ए और ओ बी इक्वल हो गई हमेशा। अरे होंगी कि नहीं होंगी? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमेशा ही बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमेशा ही बनेगा कॉर्ड के केस में, या नहीं बनेगा? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर के केस में क्या करेंगे। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, कल हम इन पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स?